नमस्कार। अभी आपने कुछ ही दिन पहले दिशा कांड देखा होगा जिसमें जो है एमपी की एक लड़की थी जिसको अभी 6 महीने विवाह हुए हुए भी नहीं थे, लेकिन 6 महीने से पश्चात ही उसको जो है ससुराल वालों ने मृत्यु के घाट उतार दिया। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कुंडली में गुण मिलान ना करके कुंडली मिलान करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं एक कन्याओं के लिए स्पेशली एक सूत्र बताने वाली हूँ। ये सूत्र उनके लिए है मोस्टली ऐसी कन्याएँ जो हमेशा ससुराल में प्रताड़ित होती रहती हैं और या फिर कई बार उनके ऊपर जो है ये आरोप लगाया जाता है कि इनका किसी और के साथ भी संबंध चल रहा है, यानी उन्हें चरित्रहीन साबित कर दिया जाता है। तो ग्रह की मैं कंडीशन 2 कंडीशन आपको बता रही हूँ। जिस भी कन्या की चार्ट में अगर ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी, तो यकीन मानिए ना तो वह कन्या चरित्रहीन होगी और ना ही ससुराल वाले उसका कुछ भी बिगाड़ पाएँगे। चाहे ससुराल उसके ऊपर कितनी भी तोहमतें लगा ले, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि ससुराल वालों को उसके आगे झुकना ही पड़ेगा और नियति ऐसी बन जाएगी कि आप जो है सच्ची साबित हो जाएगी। पहला सूत्र है लगन से छठा भाव, रोग रिपु इनका होता है। अगर किसी भी कन्या की कुंडली में छठे भाव में शनि आकर के बैठा हो या राहु आकर के बैठा हो या राहु शनि दोनों आकर के बैठे हों, मंगल आकर के बैठा हो या फिर वहां पर सूर्य आकर के बैठा हो, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो यकीन मानिए जो भी क्रूर ग्रह छठे भाव में आकर के बैठे हैं लगन से आपको देखना है। तो ऐसी कन्या का उसके जो ससुराल पक्ष है वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब इसका अर्थ आपको गलत चीज़ों में मत लगा देना कि ठीक है ससुराल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो मैं कुछ और भी काम कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि जब ये चीज़ आपकी देखनी होगी तो कहीं न कहीं आपकी दशा महादशा भी कहीं उसके साथ में जो है काम करने वाली होनी चाहिए। तो ये पक्का है कि जब भी क्रूर ग्रह शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, अगर यहाँ पर छठे भाव में आकर के बैठे हैं तो ससुराल पक्ष जो है कन्या का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, बेशक कितनी तोहमतें लगा दे, लांछन लगा दे, लेकिन वो सही होती नहीं है। अगला सूत्र है अगर यही चीज आप जो है चंद्र राशि से देखिए और चंद्र राशि से एकादश भाव में यही चीज पड़ रही हो। अब मान लीजिए किसी का जो है चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव से अगर आप कैलकुलेट करेंगे छठे भाव को तो एकादश भाव पड़ जाता है। तो चंद्रमा से एकादश भाव लाभ का भाव पड़ जाता है, तो वहां पर भी सेम चीज टेक्निक ही अप्लाई होगी। वहां पर भी ससुराल वाले जो है इस लड़की के साथ कोई भी हानि भरा सुलूक कर ही नहीं पाएंगे और कोशिश भी करेंगे तो उनको ही मात खानी पड़ेगी। और रहा चरित्रहीन होने का बात, तो जब भी किसी भी कन्या की कुंडली में अगर आपको छठे भाव में शनि और राहु अगर ये मिल जाते हैं तो यकीन मानिए ऐसी कन्याएं जो है कभी भी चरित्रहीन नहीं होती हैं। यहाँ पे ये अपने चरित्र को मेंटेन करके रखने वाली होती हैं। जिसके साथ एक बार ये संबंध बनाती हैं ताउम्र उसी के साथ ही रहती हैं। बशर्ते एक चीज ये जरूर देखनी होगी कि बाकी अन्य ग्रहों की अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है तो ये जो योग है और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी कन्या के कुंडली या विवाह के लिए अगर आप वर या वधू की कुंडली मिलान करने जाने हैं तो कोशिश करिए। कुछ चीजें जो है मैंने कुंडली मिलान के लिए बता रखी है। यहाँ पे गुण मिलान की बात नहीं कर रही हूँ, कुंडली मिलान की बात कर रही हूँ। बनाए हुए हैं, कनेक्टेड लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। आप और ये मैंने 3 वीडियो बनाए हैं इससे संबंधित कि कौन से भाव में कौन-कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए। इससे आप पता कर सकते हैं कि यस ये जो सामने वाला जो वर है या वधु पक्ष है, ये जायज़ है या नहीं है, ये सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, या फिर कन्या या वर के कुंडली में वैवाहिक जीवन के उपरांत उनका जो है निर्वाह कैसा होने वाला है, कैसे वो लोग आपस में एक-दूसरे के साथ रहेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो को ज़रूर देखिए। इति शुभम, नमस्कार। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।